एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने फिर आ गया हूँ परमेश्वर का वचन को लेकर। प्रेज गॉड। ना 10 का उसका 10 को मैं पढ़ दे रहा हूँ। चोर किसी और काम के लिए नहीं वरन केवल चोरी और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। चोर सिर्फ चोरी करने के लिए आता है, मगर यीशु मसीह कहता है कि मैं आया जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। बहुतायत का जीवन देने का मतलब होता है कभी समाप्त नहीं होने वाला जीवन। मेरे प्रियो, इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। आजकल प्रभु के दास भक्त लोग, मेरे प्रियो, ये कभी खत्म नहीं होने वाला जीवन की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको आज बताऊंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए एक वचन और निकालते हैं। आप यूहन्ना उसका 12 अध्याय निकाल लेंगे, 25 पद। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। प्रेज को, जो अपना प्राण को प्रिय जानता है वह खोएगा, और जो अपना प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अनंत जीवन के लिए वो उसकी रक्षा। आप मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह में अपने प्राण का रक्षा किस प्रकार करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ हमारे मसीह भाई बहनों को, आज के दिनों में मसीही और ईसाइयों के बीच में मेरे प्रिय पाप बहुत ज्यादा हो रहा है, बेविचार हो रहा है ना, बहुत ज्यादा। ये पास्टर आपस में लड़ते हैं, विश्वासी भाई बहनों का आपस में मेल जोल तालमेल नहीं होता है, और ये लोग बिना शादीशुदा एक दूसरे से लड़का लड़की लोग आपस में फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्त यारी, और वो भी मसीही लोग ऐसा गलत काम करते हैं। मेरे मसीही लोगों के बीच में कुंवारे लड़की लोग, लड़का लोग, वहाँ का लड़का लोग, ये लोग बर्बाद हो जा रहे हैं मेरे प्रियो, नशा में और भी बहुत सारे गलत कामों में फंसे हुए हैं। ये लोग यीशु मसीह में आने के बावजूद अनंत जीवन के लिए अपने प्राण की रक्षा किस प्रकार करेंगे, इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। इसमें अपने प्राण के लिए, अनंत जीवन के लिए रक्षा किस प्रकार करेंगे। एक विश्वासी प्रभु के पास आता है तो अपने प्राण की रक्षा यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में, यीशु मसीह आया जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए, और आपको दिया है। उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा आप उसको पाए हैं, अनंत जीवन का भागी। अनंत काल का पिता से आपका मुलाकात यीशु मसीह ने करा दिया है। अनंत जीवन का वारिस होने के लिए आपको ठहरा दिया है, चुन लिया है। इस बात को आप समझिए। प्रेज गॉड, समझिए, वरना लेट हो जाएगा भाई। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने पिता ने आपसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि आप उस पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन के वारिस बनते हैं। हालेलुया। तो अनंत जीवन के जब वारिस आप बन चुके हैं तो आप अपने विश्वास की रक्षा अनंत जीवन के लिए, अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करेंगे। यीशु मसीह को ग्रहण कर लेने से नहीं चलेगा, यीशु मसीह पर विश्वास कर लेने से नहीं चलेगा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा बपतिस्मा लेने से ही काम नहीं चलेगा। आपको और भी कुछ करना है। उसकी सुरक्षा मसीह में चलते चलते अपने जीवन, अनंत जीवन के लिए प्राणों की रक्षा। प्रेज गॉड। और आप किस प्रकार उसको अनंत जीवन के लिए लिखा है कि वह अनंत जीवन के लिए वह उसकी रक्षा करेगा, जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है। तो अप्रिय जानने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में चलने के लिए, चलते रहने के लिए अपने प्राण को अप्रिय जानना पड़ेगा। उसको प्रभु यीशु मसीह का उसका क्रूस को उसको उठा के चलना पड़ेगा, और क्रूस को जब तक उठा के चलना वो व्यक्ति नहीं चलेगा तो मेरे प्रियो वो सिर्फ नामधारी ईसाई बने रहेगा। प्रेज को, अर्थात परंपराई मताई अनुसार धर्म के अनुयायी, मतलब ईसाई। मात्र ईसाई बन जाने से हमारा उद्धार नहीं है मेरे प्रियो। हमको यीशु मसीह के क्रूस पर, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने वाली बात को, है ना, उसके क्रूस पर यीशु मसीह ने जो चढ़ा है और हमारे लिए अपना प्राण को दिया है, उसका बात को हमको समझना है मेरे प्रियो। हमारे बदले में यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, अपने हाथों में, अपने सीने में, अपने पीठ में, अपने माथे में। हमको उसको कष्ट सहना था, उसको उसने सहा है। प्रेज गॉड। अब उसको सोचकर आप अपने जीवन में विश्वास के साथ, भय के साथ में, प्रेम के साथ में उसको धारण कर अपने जीवन में आपको कष्ट के साथ में, दुख के साथ में उसके क्रूस को उठाकर चलना सीखना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेज गॉड। बिना दुख उठाए उस अनंत जीवन के भागी आप नहीं हो सकते। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह व्यक्ति अपने प्राण को अनंत जीवन के लिए वो रक्षा कर सकता है। अब ये जानने का मतलब यीशु मसीह का क्रूस उठा के आपको चलना है, हल पर रखकर पीछे मुड़ के देखना नहीं है।
मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग बहुत से बहाना मारते हैं, बहुत से बहाना मारते हैं। यीशु मसीह के क्रूस को उठाने के लिए उनको बहानाबाजी चाहिए। संडे चर्च आना है, पानी गिर रहा है इसलिए नहीं आए। आज मुझे ये काम था इसलिए नहीं आए। आज मुझे ड्यूटी में ज्यादा काम था, आज मुझे मेरे ऑफिस में ज्यादा काम था इसलिए नहीं आए। और भी बहुत सारे, आज मुझे खेत में काम था इसलिए नहीं आए। प्रेज़ गॉड। और प्रार्थना नहीं करते हैं, उठ के प्रभु के पास चरण के समीप में बैठ के प्रभु से प्रार्थना नहीं करते। प्रेज़ गॉड। आत्मा का अनुभव कैसे उसके आत्मा को दिया के समान कैसे जल्दी के लिए मदद कर सकता है जब तक आप अपने जीवन को समर्पित नहीं करेंगे। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, हम सबको समझ आने की जरूरत है। अपने प्राणों की सुरक्षा हमको स्वयं करना है, उसको उठा के युग को सत्य चलना है, अपने जीवन को समर्पित करना है। बिना समर्पण के, हर बात में समर्पण, हर बात में समर्पण, प्रार्थना में समर्पण, संगति करने में समर्पण, बाइबल पढ़ने में समर्पण, चर्च जाने में समर्पण, अपने पड़ोसी से प्रेम करने में समर्पण, मदद करने में समर्पण, सहायता करने में समर्पण, मेरे प्रियो, और क्षमा करने में समर्पण होना जरूरी है। मेरे प्रियो, मसीह बन जाने से काम नहीं चलेगा। आपको उसका यीशु मसीह को यदि आप विश्वास करते हैं अनंत जीवन के लिए, आप अपने प्राण को रक्षा इसी तरह से आप कर सकते हैं। अन्यथा जो व्यक्ति इन सब बातों को अपने जीवन में धारण नहीं करेगा, वो अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार से कर सकता है, आप मेरे को बताइए। मेरे को समझ में आ रहा है? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि वचन में और भी ऐसा लिखा है, अभी ऐसे लिखा है वचन में कि, प्रेज़ गॉड, मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2 कुरिन्थियों 7 का उसका 10 में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों का 7 अध्याय का 10। देखिए इस प्रकार, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। संसारिक शोक तो मृत्यु उत्पन्न करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पछताप उत्पन्न करता है। परमेश्वर भक्ति का ऐसा पछताप उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह के पास, परमेश्वर पिता के पास, हम भक्ति के साथ प्रभु के पास चलने के लिए समर्पण करके, आप यीशु मसीह पर विश्वास करके आप चलना प्रारंभ किए हैं, है ना, आप चलना प्रारंभ किए हैं, परंतु अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार नहीं चला रहे हैं वर्तमान में, तो मेरे प्रियो, यहां पर दिया है परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पछताप उत्पन्न करता है। मतलब प्रभु में आप चल रहे हैं समर्पण के साथ, आज्ञा मानने के साथ साथ, हर एक बातों में विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं ना, तो आपके जीवन में भक्ति का ऐसा शौक, ऐसा पछताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। और आप अपने जीवन को देख लीजिए, हमारे आसपास में मसीह और ईसाई लोगों के जीवन को देख लीजिए। यदि भक्ति का शौक ऐसा पछताप उत्पन्न कर रहा होगा उनके जीवन में, तो उनके जीवन में समर्पण दिखेगा। उनके चाल चलन में देखकर आप उसको पहचान जाएंगे। प्लीज गॉड, समझ लो, बड़ा भेद है। मसीह बन जाना आसान है, मगर अपने जीवन को समर्पण के साथ जीना मुश्किल है। मेरे प्रियो, हर एक बातों में समर्पण जरूरी है, अन्यथा आप अपने प्राणों को अनंत जीवन के लिए सुरक्षा किस प्रकार करेंगे, मेरे को बताइए। प्रभु यीशु मसीह तो हमारा न्याय कर देगा, है ना। आत्मा के 9 फलों के द्वारा हमारा स्पष्ट रीति से ये फल तुम्हारे में नहीं दिख रहा है, 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 उसी के अनुसार हमारा न्याय हो जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो न्याय हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, हम बचे कैसे रह सकते हैं, मेरे को बताइए। आप और हम अपने प्राणों की सुरक्षा अपने जीवन को समर्पण करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आज्ञा मानने के द्वारा, लहू छिड़के जाने के लिए हम चुने गए। अर्थात पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का उसका 2 में इस प्रकार लिखा है, आज्ञा माने, पवित्र आत्मा के पवित्र करने और आज्ञा माने और लहू छिड़के जाने के द्वारा हम चुने गए हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो कहने का मतलब है आज्ञा मानते रहने के द्वारा, पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, लहू छिड़के जाने के लिए, मतलब पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आज्ञा मानने के द्वारा यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर में कंटिन्यू आता रहेगा। अर्थात उद्धार में हम बने रहेंगे। उसके अपने जीवन को समर्पण के साथ में जीवन यदि हम बिता रहे हैं लगातार प्रभु के संगति में, उसके आराधना में, उसके प्रेम करने में, उसके दया करने में, अपने जीवन से, है ना, दूसरे को क्षमा करने में, दया, मदद, कृपा, भलाई करने में यदि हम लगे हुए हैं, मेरे प्रियो, तो निश्चय हमारे जीवन में ये दिखेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आज्ञा मानने के द्वारा हमारे जीवन में यीशु मसीह का लहू कंटिन्यू बरकरार रहेगा। मेरे प्रियो,
और इस तरह से हम अपने प्राणों को अनंत जीवन के लिए सुरक्षा दे सकते हैं, क्योंकि वचन में भी ऐसे लिखा है मेरे प्रियो, रोमी का अध्याय 8 का उसका 13 में मैं इस प्रकार पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। 8 का उसका 13 लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे, है कि नहीं? सही बात है। आजकल प्रभु के संगति को, प्रभु के आराधना प्रार्थना को काम के लिए बहुत लोग छोड़ देते हैं, काम के चक्कर, खेती बाड़ी के चक्कर में, है ना, बहुत से कारणों के चक्कर में छोड़ देते हैं मेरे प्रियो। आपको और मुझको ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। हमारे जीवन प्रभु ने हमको दिया है, तो हमको अपने प्राणों की रक्षा स्वयं को करना है। प्रभु मसीह का क्रूस उठाकर उसके पीछे चलते रहना है, लगातार। आपके जीवन में कष्ट आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, फिर भी आपको चलते रहना है। आपको आपके जीवन में, आपके घर परिवार में खाने पीने का समस्या हो, फिर भी आपको उस क्रूस को उठा के चलना है मेरे प्रियो, और अपने परिवार वालों को भी चलने के लिए प्रेरित करना है मेरे प्रियो, दुख उठाकर चलने के लिए प्रेरित करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे सुंदर वचन के द्वारा, और भी मैं अच्छे वचन का भेद को मैं बताने की कोशिश करूंगा। जरूर इस वचन को देखिए और शेयर कीजिए। प्रेज़ गॉड। जय मसीह।